हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है। क्लास नंबर 45 मतलब 45। इसमें हम अपना सप्ताह 24 करेंगे, दिवस 1 2 3। ठीक है, और हमारे पाठ का नाम है पाठ 10 वस्तुओं की दुनिया। तो फटाफट से सब बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, पहले सब्सक्राइब कर लें फटाफट से। चलिए आ गए सभी सप्ताह 24 के दिवस 1 पर। देखिए, सबसे पहले देखते हैं अभ्यास क्रमांक 1। आपने अपने आसपास मिट्टी एवं रबड़ से बनी कौन कौन सी वस्तुएं देखी हैं, उनके नाम लिखिए। मिट्टी से बेटा क्या क्या बनता है, जैसे घड़ा, मटका, कुछ खिलौने वगैरह, है ना। रबड़ से क्या क्या बनता है, गेंद, टायर, और जो आपका मिटाने वाला रबड़ होता है ना, वो इरेजर, मिटाने वाला। ठीक है, ये तो सब आपको पता ही है ना। मिट्टी से क्या क्या बनता है, रबड़ से क्या क्या बनता है, लिख लिया सबने। चलिए आगे चलें तो। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखिए आप। दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हमें इसमें से देख के ये खाली स्थान है, इनको भरना है। पहला देखिए, कांच अधिकांशतः किससे बनता है बेटा, रेत से। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा देखिए, पदार्थ कणों से मिलकर बनता है। ठीक है। तीसरा देखिए, बल्ब और ट्यूबलाइट किसके होते हैं बेटा, कांच के बने होते हैं। ठीक है, हो गए तीनों खाली स्थान। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? तो चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। वर्ग पहेली में से कुछ वस्तुओं के नाम छुपे हैं, उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाइए तथा उनके नाम लिखिए। बस। तो बेटा नाम तो मैंने ढूंढ लिए, लेकिन इस पे गोला नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि फिर आपको बाद में परेशानी होती है ना, आप बोलते हो। तो देखिए, बल्ब, मुझे इसमें बल्ब मिला था, ये रहा, ये भी वस्तु है। बेलन, देखिए ये रहा बेलन। हो गए दोनों। चलिए आगे देखो, संदूक, ये रहा संदूक। और एक और है कलम। कलम कहाँ गया, कलम नहीं, कलम नहीं है, कुछ और होगा, है ना। चलिए देखिए, किसी को मिला क्या कुछ? चलो दोबारा देख लेते हैं, मुझे मिल नहीं रहा है, और देख लेते हैं। मिला किसी को कुछ? चलिए हम ही देख लेते हैं। एक तो ये बल्ब था हमारा, और बेलन, संदूक हो गया, ये तीनों हो गए। ये बेटा कलम नहीं है, इसमें मैंने गलती से लिख दिया है। हमें इसमें लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे ये ग म ला, गमला। आप यहाँ पे गमला लिखें, ठीक है, गमला। ठीक है बेटा, हो गए चारों। वेरी गुड। तो आगे का देखिए, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वे अलग अलग पदार्थों से बनी हैं। तो बेटा ये पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से। प्रकृति मतलब जिसे भगवान ने बनाया है, पेड़ पौधे, नदी, झरने, ये सब प्रकृति है। ठीक है, चट्टाने, बड़े बड़े पहाड़, ये सब क्या है, प्रकृति है। ठीक है, हो गए दोनों प्रश्न सबके। वेरी गुड। तो आगे चलें। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? और अगर होती है तो कमेंट बॉक्स किसके लिए है, आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं सप्ताह 24 के दिवस 2 पर। अभ्यास क्रमांक 1। पहला देखिए, दादा दादी नाना नानी से की गई चर्चा के उपरांत सारणी में दी गई वस्तुओं की जानकारी को लिखिए। मतलब आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछकर इन्हें लिख सकते हैं। जैसे कि ये वस्तुएं हैं, तवा, कपड़ा, बर्तन, सिक्के। ये पुराने समय में किससे बनते थे और अब किससे बनते हैं, ये पूछ रहा है। तो बेटा तवा पुराने समय में मिट्टी और लोहे के होते थे, और अब आपने देखा होगा नॉन स्टिक होता है, एल्यूमिनियम का होता है, लोहे का भी होता है। ठीक है, फिर है कपड़ा। पहले कपड़े सूती, रेशमी, ऊनी ऐसे होते थे। अब सूती और ऊनी तो होते हैं, लेकिन रेशमी की जगह आजकल सिंथेटिक कपड़े आ गए हैं। ठीक है,
बर्तन। पहले बर्तन मिट्टी, तांबा, पीतल इन सब के होते थे। आजकल स्टील, कांच, एल्यूमिनियम इन सब के होते हैं। ठीक है। सिक्के, पहले जो रुपए होते थे ना वो देखो तांबे, चांदी, सोना इन सब के होते थे। सोने के सिक्के होते थे पहले राजा महाराजाओं के पास, है ना। अभी तक भी चले हैं लेकिन अब बंद हो गए हैं। आजकल स्टील और निकल इन सब के सोने होते हैं। ठीक है। तो पहले के जमाने में क्या होता था, अब के जमाने में पदार्थ किसके बने होते हैं, ये पूछा है जो हमने लिख दिया है। ठीक है। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कुछ ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जो पुराने समय में उपयोग किए जाते थे परंतु अब उपयोग नहीं किए जाते। अब बेटा मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कोई नहीं करता। ठीक है। और सोने के सिक्के आजकल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अब स्टील के सिक्के चल गए। आपने देखा है ना, 1 का नोट, 2 का नोट, ये सब क्या स्टील के सिक्के हैं। ठीक है। हो गए दोनों प्रश्न। चलिए तो अभ्यास क्रमांक 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को कौन कौन से पदार्थों से बना सकते हैं। जैसे रस्सी। रस्सी बेटा जूट की भी होती है, कपास से बना सकते हैं, नारियल के रेशे से बना सकते हैं, और प्लास्टिक की रस्सी भी आती है आजकल। ग्लास। ग्लास कांच के होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं और पीतल के भी होते हैं, तांबे के भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इसने ये पूछा था कि इन चीज़ों को हम किस किस से बना सकते हैं, तो हमने लिख दिया। ठीक है। हो गया। अगर वीडियो बेटा अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सप्ताह 24 के दिवस 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1। निम्नलिखित वस्तुओं पर धातु की चम्मच से मारने पर उत्पन्न ध्वनि को अपने शब्दों में लिखिए। अभी देखो, जैसे आप एक चम्मच लो, मम्मी किचन में जाओ, मम्मी से बोलो मम्मी मुझे एक चम्मच दे दो। ठीक है। फिर मम्मी आपको चम्मच देगी। फिर आप लकड़ी लो, लकड़ी पे उस चम्मच को मारो, वो कैसी आवाज करेगी वो चम्मच, ठक ठक। कोई धातु मतलब प्लेट पर मारो उस चम्मच को तो करेगी टन टन, है ना। प्लास्टिक पर मारो उस चम्मच को, जैसे प्लास्टिक की कोई बोतल हो या कुछ हो, तो वो आवाज करेगी टक टक। आप कपड़े पर मारोगे तो कोई भी आवाज नहीं होगी, कोई धीरी सी आवाज होगी, मंद सी आवाज। ठीक है। कांच, कांच पर मारोगे आप तो टिन टिन की आवाज होगी। तो ये सब ना आप खुद करके देखना। ऐसे करते हैं ना तो बहुत मजा आता है और अच्छा भी लगता है, पढ़ने में भी मजा आता है। ठीक है। अब ये सब करके देखना। मैंने ये सब करके देखा है, फिर मैंने ये आवाज लिखी है। ठीक है। चलिए तो कौन कौन करेगा, जो भी बच्चा इस काम को करेगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2। क्या कपड़े से टेबल बनाई जा सकती है, यदि नहीं तो क्यों। कपड़े से टेबल नहीं बनाई जा सकती क्योंकि कपड़ा मुलायम और लचीला होता है। कपड़े से टेबल बेटा कैसे बना लेंगे, वो तो मुलायम होता है कपड़ा तो, है ना। अगला देखो, क्या लकड़ी से कपड़े बनाए जा सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। भाई लकड़ी से कपड़े कैसे बना लेंगे, है ना। लकड़ी से कपड़े नहीं बनाए जा सकते क्योंकि लकड़ी की संरचना रेशेदार नहीं होती है। संरचना मतलब उसकी जो बनावट है उसको हम तोड़ मोड़ नहीं सकते, है ना। जो जिसे हम मुलायम और लचीला कहते हैं ना, वो रेशेदार कहते हैं हम उसे। ठीक है। तो लकड़ी रेशेदार नहीं होती है, कपड़ा रेशेदार होता है। ठीक है। दोनों प्रश्न उल्टे उल्टे पूछे। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 3 पर चलें। चलिए अभ्यास क्रमांक 3। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इनमें से देख के भरना है। पहला, लकड़ी कठोर और कड़ी होती है। कड़ी मतलब कठोर, बहुत मजबूत। कपड़ा मुलायम और लचीला होता है। कपड़े के लचीलेपन के कारण उससे क्या बनता है, पोशाक और पर्दे वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। हो गया सबका। किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है तो कमेंट बॉक्स किस लिए है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज आपकी वीडियो हो चुकी है समाप्त। ठीक है।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाने से पहले बेटा हाइप ज़रूर कर दें वीडियो को, जिससे ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच जाए जो इस वीडियो को ढूंढ रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैवी नाइस डे एंड थैंक यू।